25 मई 2013 को दरभा के झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं और सुरक्षा कर्मियों की शहादत की याद में लाल बाग में मनाया गया शहीद स्मारक अब असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। लाल बाग में आईजी बंगले के सामने स्थित इस स्मारक में स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी ने तीखा विरोध जताया है। इसके विरोध में शुक्रवार को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहीद स्मारक में छेड़छाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के विरोध कार्रवाई की मांग की है। भारत संवाद से सुमित वाजपेयी की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या मामले के लिए क्या है? लाल बाग में जो झीरम मेमोरियल बना है, वहाँ पर असामाजिक तत्व के लोग आए दिन डेरा डालते रहते हैं, वहाँ के प्रतिमाओं को खंडित करते हैं। वहाँ पर शराबखोरी चलता है, बोतल हमारे शहीद नेताओं पर फोड़ा जाता है और महज वहाँ से 50 मीटर की दूरी पर आईजी कार्यालय। इसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों का हौसला इतना बुलंद है कि वह शहीदों का अपमान करने से भी नहीं चूकते हैं। नगर निगम को बार बार चेताने के बावजूद भी नगर निगम उसकी सुरक्षा के लिए ठोस उपाय नहीं कर पाया है, जिसका प्रमाण है कि आज हमारे शहीदों का अपमान हो रहा है, जिसके चलते कांग्रेस और तमाम लोगों को बेहद अंदर पीड़ा हुई है कि हमारे नेताओं के अपमान हो रहा है और नगर निगम उस पर मुस्तैद नहीं है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद नहीं है, जिला प्रशासन उस पर मुस्तैद नहीं है। मजबूरन बस आकर हमें ज्ञापन सौंपना पड़ा और हमने स्पष्ट मांग कर दी है कि अगर इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होता है तो नगर निगम विशाल घेराव प्रदर्शन विरोध के लिए तैयार है। इस दरमियान हमारे नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी जी, उप नेता प्रतिपक्ष कुमल सेना जी, पूर्व विधायक रेखचंद जैन जी, पूर्व महापौर जतिन जायसवाल जी, तो कांग्रेस के अध्यक्ष NSY के, महिला कांग्रेस के और हमारे पार्षदगण कांग्रेस पार्टी के सभी लोग ने उपस्थिति देकर इस विरोध प्रदर्शन में अपनी सहभागिता अदा की। जी सर बताइए। झीरम घाटी में शहीद हुए राजनेताओं और हमारे जवानों की जो लाल बाग में स्मारक और बाग बनाया गया है और पूर्व में कुछ घटनाएं हुई हैं और पिछले दिनों में भी कुछ घटनाएं हुई हैं। तोड़फोड़ के संबंध में शिकायत पुलिस को भी मिली है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी ज्ञापन सौंपा गया है कि उस पर तत्काल एक्शन लिया जाए और जो भी टूट-फूट हुई है उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उसको पुनः मेंटेनेंस कराया जाए। और वर्तमान में इसके संबंध में स्वीकृति शासन से प्राप्त हो चुकी है, राशि भी प्राप्त हो चुकी है, प्रशासकीय स्वीकृति बची हुई है बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से। वो जैसे ही आती है तो टेंडर लगाने के बाद में आगामी 1 माह में जो भी उसका रिनोवेशन का कार्य है वो पूर्ण करें। स्ट्रीट लाइट और हैलोजन के लिए भी उन्होंने शिकायत की, लाल बाग का लाइट बंद रहता है। लाल बाग का लाइट और जो झीरम घाटी के पास में जो लगी हुई लाइट है, जो भी राशि प्राप्त हुई है उससे मरम्मत का कार्य उसका पूर्ण करा लिया जाएगा। और कुछ स्ट्रीट लाइट्स जो है शहर की नहीं जल रही है, वो राज्य स्तर का विषय है, राज्य स्तर से उसके संबंध में टेंडर हुआ है और लगातार उनसे बातचीत हो रही है और संभवतः आगामी 8-10 दिनों में सभी स्ट्रीट लाइट्स चालू हो जाएंगी।